ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 46वां चल रहा है। ब्रह्म का स्वरूप भाग 1, विद्या अविद्या का अधिष्ठान। और इसमें अध्याय 5 के मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही थी। तो इसमें मंत्र नंबर 1 की व्याख्या पूर्ण हो गई थी भगवान। 2 की व्याख्या आज लेते हैं। तो पहले मंत्र लेता हूँ दूसरा। यो योनिम धी तिष्ठत्यैको विश्वनिरूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तं ग्रे ज्ञानः विवर्तिः जयमानं च पश्येत्। अब इसमें भी 2 विभाग करके बताते हैं। क्या अविद्या विभाग जो है इसका अधिष्ठान है परमात्मा। यह बात प्रथम अर्धाली में बताई गई और वही परमात्मा विद्या विभाग का अधिष्ठान है, यह दूसरी अर्धाली में बताया है। ऋषिम परशुतम कपिलम यस्तम ग्रे ज्ञानः विवर्ति जयमानम च पश्येत्। विद्या की उत्पत्ति और विनाश को भी देखता है और अविद्या की उत्पत्ति और विनाश को भी। उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है। यो योनिम तिष्ठत् एको एकः। जो खुद को एक है, जो खुद तो एक है, स्वयं है वह, जो स्वयं तो एक है। और योनिम धितिष्ठति, और अलग अलग जो योनियां हैं उनका अधिष्ठान है। अलग अलग योनियां क्या हैं? ये अविद्या के विभाग हैं। अलग अलग योनियां हैं। उद्विज योनि, यह धरती छेद कर निकलती है। भित्वा उद्गच्छति उद्भिन्नति इति उद्भिज, जो धरती छेद करके निकल आता है, पेड़ पौधा, उसे उद्भिज बोलते हैं। दूसरा स्वेदज, जो पसीने में से गर्मी से पैदा होते हैं। धर्मज, जो धर्म में से पैदा होते हैं, उनके लिए उष्म, स्वेदज और धर्मज 3 शब्द हैं संस्कृत में। खास तरह का ताप पहुंचने पर ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। सर्दी में इतने नहीं होते हैं जितने गर्मी में होते हैं। बर्फ में कोई चीज रखी जाए तो जल्दी कीड़े नहीं पड़ेंगे, और गर्मी में रख दो तो झट से कीड़े पड़ जाएंगे। ये उमसज है, स्वेदज है। शरीर में पसीना होता है, बाल में महाराज जुएं पड़ती हैं, ये खटमल पड़ते हैं खाट में। तीसरा अंडज, चींटी भी अंडज है, चिड़िया भी अंडज है। और फिर चौथा जरायुज, जो जेर में बंधे हुए पैदा होते हैं। पशु भी और मनुष्य भी, ये दोनों भाई भाई हैं और दोनों की प्रवृत्ति एक सरीखी। शंकराचार्य भगवान ने बड़ा साफ साफ लिखा है। दूसरे लोग तो चिढ़ते हैं। पश्चादिभीश्चा विशेषात, ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य है। जैसे हाथ में डंडा लिए हुए आदमी को आते देखकर पशु भागता है, वैसे मनुष्य भी भागता है। और जैसे हरी घास लेकर आदमी को आते देखकर पशु उसकी तरफ जाता है, वैसे मीठी मीठी बोली और हाथ में लड्डू देखकर आदमी उसकी तरफ चलाता है। वही जैसी पशु की प्रवृत्ति है, वैसी मनुष्य की भी है। ये दोनों महाराज अनुकूल
समझकर प्रवृत्त होते हैं और प्रतिकूल समझकर विमुख होते हैं। राग द्वेष की प्रवृत्ति भी है, परंतु अंतर भी है क्या कि उनकी पराधीनता है और उच्च श्रृंखल कर्म में प्रवृत्त हैं। केवल इंद्रियक ज्ञान है उनको और अति इंद्रिय ज्ञान उनको नहीं होता। अपौरुषेय ज्ञान पशु को प्राप्त नहीं होता, केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। सब योनियां तो अलग अलग हैं, परंतु उन योनियों के अलग अलग होने पर भी एक अधितिष्ठति रूप अलग, सबका घोड़ा अलग, गधा अलग, हाथी अलग, नेवला अलग, चिड़िया अलग, आदमी अलग, योनि 84 लाख योनि, और सब में जो मसाले के रूप में, उपादान कारण के रूप में, प्रकाशक के रूप में, अधिष्ठान के रूप में, वह तो चेतन उपादान होने से विवर्ती है। अगर जड़ उपादान होता तो विवर्ती नहीं होता, जड़ उपादान परिणामी होता है। चेतन उपादान होने से विवर्ती है, ऐसा है महाराज। अधिष्ठान क्योंकि चेतन साक्षी होगा, परिणाम को प्राप्त कैसे होगा? अथवा योनिम, जो योनि अयोनि माने बिना कारण का जो कारण है, जो माने जिसका कारण कोई नहीं, ऐसा जो योनि माने प्रकृति रूप कारण है, उसको एकः अधितिष्ठति, और फिर विश्वानि रूपाणि विभर्ति, विश्वानि रूपाणि अधितिष्ठति, फिर उसके जो बहुत सारे रूप बनते हैं उनका भी अधिष्ठान है। और उसके बाद सर्वाः योनिश्च, संपूर्ण योनियों का भी अधिष्ठान है। यह अविद्या का जितना विभाग है उसमें वह अधिक स्थान वाला होकर बैठा हुआ है। अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका स्थान अधिक हो। जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना हुई तो सर्प की कल्पना के पहले भी रज्जु और सर्प की कल्पना मिट जाने के बाद भी रज्जु का रहना अधिक हुआ और सर्प का रहना कम हुआ। रज्जु का ज्ञान होने से सर्प तो निवृत्त हो गया, परंतु रज्जु रह गई। ज्ञान काल में भी रज्जु और अज्ञान काल में भी रज्जु, इसलिए रज्जु का अवस्थान अधिक हुआ और सर्प का अवस्थान कम हुआ। तो अधि माने अधिक है, स्थान या स्थिति जिसका वह अधिष्ठान सब में अधिष्ठित हुआ। अब विद्या विभाग में भी वही है। यह बात बताते हैं ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे। अच्छा, तो अब इसे कल के लिए रखेंगे। प्रणाम भवन, आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।